दोस्तों डीमन स्लेयर के बारे में मेरे पास कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है जिससे कि दोस्तों मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं कि कितना ऑसम एनिमे सीरीज है। इसका स्टोरी, एनिमेशन और कैरेक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही गजब का है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 1 के कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दोस्तों एक दूसरे टाइमलाइन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये टाइमलाइन का स्क्रिप्ट मनु रेडी कर रहा था, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों देखिए डीमन स्लेयर का कोई भी प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है क्योंकि दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 2 सीजन ही निकला है और इसके बहुत ही कम एपिसोड्स भी हैं और तो दोस्तों एक मूवी भी निकला है। तो दोस्तों ये सभी चीज को लेके एक प्रॉपर टाइम नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को सीजन वाइज स्टोरी समझा दूंगा थ्रू टाइमलाइन के कंसेप्ट से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीजन 1 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर सीजन 2 के ऊपर आएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए टाइमलाइन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों इसमें बहुत ही सारे जापानीज नाम है, तो प्लीज अगर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो मुझे माफ कर देना क्योंकि दोस्तों मुझे जापानीज नाम लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा कहानी का शुरुआत होता है फाइनल सिलेक्शन आर्क से। दोस्तों एक्चुअली में अगर हम नोटिस करते हैं तो शो से पहले ही कुछ इवेंट्स हो चुका था। जैसे कि दोस्तों शो से पहले एक इवेंट था जिसमें तांजीरो कामादो का मौत हो गया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए तांजीरो कामादो एक्चुअली में मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो का पिता होता है। तांजीरो दोस्तों अपने वाइफ किया को और साथ में 6 बच्चों को छोड़ के चला गया था। छोड़ के जाने के बाद दोस्तों किया और उसके 6 बच्चे एकदम गरीबी हालत में आ गए थे। इसके वजह से तांजीरो यानी कि दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर कोयला यानी कि दोस्तों कोल बेचना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक दिन जब तांजीरो घर आता है तब दोस्तों अपना पूरा फैमिली को मरा हुआ दिखता है, लेकिन उसकी बहन नज़िको अभी भी जिंदा थी। यहाँ पर तांजीरो को यह पता नहीं था कि उसकी बहन एक डीमन में चेंज हो चुकी है। तांजीरो अपनी बहन का अजीब हरकत को देख के डॉक्टर के पास ले जाके ठीक करने का कोशिश किया था, लेकिन उसका रास्ता गियो तोमियो का रोक दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये कैरेक्टर यानी कि गियो डीमन स्लेयर कप का एक मेंबर था। यहाँ पर गियो नेजुको को मारने का कोशिश किया था क्योंकि उसको एक ही चीज पता था कि अगर डीमंस को मारना है तो दोस्तों उसका सर धड़ से अलग करना चाहिए। यहाँ पर तांजीरो उसको रोकने का कोशिश भी किया था, पर दोस्तों गियो नाजिको को अपने चाकू के नोक पर रख लिया था और तांजीरो के ऊपर हमला भी कर दिया था। इस दौरान दोस्तों तांजीरो को भी नुकसान पहुंचा था। तांजीरो का ये नुकसान देख के नेजुको लगभग गियो के चंगुल से छूट गई थी और अपने भाई को पूरा बचाने का कोशिश में लग गई थी। तभी दोस्तों ये सब चीज देख के गियो एकदम से सरप्राइज हो गया था, जिसके वजह से दोस्तों गियो नज़िको को पूरा नहीं मारता है बल्कि उसको बस नॉकडाउन कर दिया था। इसके बाद दोस्तों तांजीरो जब होश में आता है तब दोस्तों गियो तांजीरो को बताता है कि वो एक आदमी को खोजे जिसका नाम साकुंजी उरोकोदाकी था। इसके अलावा गियो ये भी वार्न करता है कि वो कभी भी नज़िको को सनलाइट में ना ले क्योंकि दोस्तों सूरज का गर्मी उसको पूरी तरीके से जला देगा। इसके बाद दोस्तों गियो एकदम पूरी तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद दोस्तों तांजीरो और नेजुको अपनी फैमिली के लाश को गाड़ दिए थे और इसके बाद वो दोनों माउंट सागिरी में पहुंच जाते हैं, जहां दोस्तों तांजीरो को एक टेंपल में ब्लड का स्मेल आया था। तभी तांजीरो वो स्मेल के जरिए ये जानने का कोशिश करता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जब वो खोजता है तब वो देखता है कि एक डीमन कई सारे ह्यूमंस को खाने का कोशिश कर रहा था। उसी दौरान दोस्तों वो डीमन तांजीरो के ऊपर अटैक भी किया था। यहाँ पर नेजुको एक बार के लिए सोच में पड़ गई थी कि वो अपनी खाना ह्यूमन से खाए या ना खाए। फिर भी दोस्तों नेजुको को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था इस तरह से ह्यूमन से अपना खाना खाने के लिए। खैर दोस्तों ये सब के अलावा तांजीरो डीमन के अटैक के अंडर में भी आ गया था, यानी कि एक डीमन तांजीरो को अटैक भी किया था और फिर नेजुको अपने भाई को बचाने के लिए उस डीमन के ऊपर अटैक भी कर दी थी, यानी कि एक बहुत ही अच्छा किक उसके सर पर दी थी। पर दोस्तों डीमन के ऊपर ये सब अटैक काम नहीं देता है, बल्कि दोस्तों डीमन को मारने के लिए एक ऐसा कटाना का यूज होता है जो कि दोस्तों सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सके। फिर भी दोस्तों जैसे तैसे करके तांजीरो वो डीमन को एक क्लिप के नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों डीमन खाई में गिर गया था। इसके बाद दोस्तों ये पता चलता है कि ये बैटल को साकुंजी उरोकोदाकी के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा था। ये वही आदमी था जिसको दोस्तों तांजीरो और नेजुको खोजने निकले थे। यहाँ पर साकुंजी का ये सोचना था कि जब तांजीरो डीमन को मारने में हिचकिचाता है तभी दोस्तों वही चीज उसको वीक यानी कि दोस्तों कमजोर बनाता है। यहाँ पर इन दोनों को ये पता नहीं था कि गियो इनको साकुंजी के पास क्यों भेजा था। फिर भी दोस्तों साकुंजी तांजीरो का टेस्ट लेता है
और बाद में दोस्तों तांजीरो वो टेस्ट को पास भी कर लेता है। इसके बाद दोस्तों तांजीरो भी उरोकोदाकी का एक स्टूडेंट बन जाता है और साथ में दोस्तों एक डीमन स्लेयर का मेंबर भी बन जाता है। लगभग 6 महीने के बाद तांजीरो को हम देखते हैं कि वो वाटरमैन स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा था। उसी दौरान दोस्तों निजुको भी एक गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन दोस्तों तांजीरो को ये पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे इसको फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, जबकि ये इतना गहरी और लंबी नींद में सो गई थी। ठीक दोस्तों 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद उरोकोदाकी अपने स्टूडेंट को एक बड़े से पत्थर के सामने ले आया था और उसको बोलता है कि वो बड़ा सा पत्थर को आधे भाग में काट कर दिखाए। अगर तांजीरो ऐसा कर देगा तो फिर दोस्तों इसको फाइनल सिलेक्शन में एंटर होने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यही टेस्ट फाइनल टेस्ट था जिसको दोस्तों पास करके डीमन स्लेयर का ऑफिशियल मेंबर बना जा सकता था। तांजीरो को ये टास्क देके यानी कि ये काम देके उरोकोदाकी चला जाता है। तांजीरो बार बार ट्राई करता है लेकिन हर बार नाकामयाब साबित होता है। इस दौरान दोस्तों तांजीरो के पास एक मार्क्समैन पहुंचता है जिसका नाम दोस्तों साबितो था। यहाँ पर साबितो तांजीरो को एक कॉम्बैट के जरिए एकदम नीचा दिखा दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों साबितो के पास सिर्फ और सिर्फ एक वुडन यानी कि दोस्तों लकड़ी का स्पॉट था, जबकि दोस्तों तांजीरो के पास एकदम रियल स्पॉट था। फिर भी दोस्तों तांजीरो साबितो का सामना अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था। इस दौरान दोस्तों एक छोटी सी लड़की जो कि दोस्तों एक छोटा सा भेड़िया जैसा मास्क पहनी थी उसका एपरेंस हुआ था और इसका नाम माकोमो था। माकोमो दोस्तों तांजीरो को ऑफर करती है कि वो तांजीरो को और भी अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकती है। इसके बाद दोस्तों तांजीरो फिर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करता है। ठीक दोस्तों इसके बाद साबितो फिर से तांजीरो के सामने वापस आया था और इस बार दोस्तों साबितो एकदम असली स्पॉट लेके आया था। इस बार दोस्तों तांजीरो साबितो का मार्क्स को काट के उसको बीट कर दिया था यानी कि हरा दिया था। इसके बाद दोस्तों साबितो एकदम से गायब हो गया था, जिसके बाद दोस्तों ये रिवील होता है कि तांजीरो वो पत्थर को काट दिया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये पत्थर वाला कंसेप्ट ना आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों तांजीरो नेजुको को उरोकोदाकी के पास छोड़ के चला जाता है क्योंकि तांजीरो ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर सके। फाइनली तांजीरो ऑफिशियली डीमन स्लेयर का मेंबर बन जाता है और इसके साथ साथ दोस्तों इसको एक मार्क्स भी दिया गया था और खुद का प्रोटेक्शन के लिए इसको अपना एक निंचेरियल स्पॉट भी मिला था। तांजीरो इस स्पॉट को बहुत ही जल्दी यूज में ला लिया था। जब तांजीरो के ऊपर डीमन अचानक से हमला कर दिए थे तब जाके दोस्तों तांजीरो को अपना स्पॉट यूज करना पड़ा था। इस दौरान दोस्तों हमें तांजीरो का मास्टर स्किल के बारे में पता चलता है। उस समय दोस्तों ये भी पता चलता है कि तांजीरो के ऊपर जितने भी डीमन अटैक किए थे उनमें से दोस्तों एक डीमन उरोकोदाई का 14 स्टूडेंट को मार दिया था और इसी मौत में दोस्तों साबितो और माकामो भी इंक्लूडेड थे और इन सभी का भूत दोस्तों उसी पत्थर में था जिस पत्थर को दोस्तों तांजीरो 2 पीस में काट दिया था। लेकिन दोस्तों तांजीरो भी वो डीमन को नहीं छोड़ता है। तांजीरो अपने वाटर ब्रीडिंग टेक्निक में से एक टेक्निक को यूज करके उस डीमन का सर को सक्सेसफुली काट दिया था। इसकी वजह से दोस्तों उरोकोदाकी के मरे हुए स्टूडेंट्स का आत्मा एकदम फ्री हो जाता है और सभी आत्मा अपने आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। यहाँ पर ट्रायल के फाइनल सिलेक्शन में तांजीरो डीमन से ये बहुत बार जानने का कोशिश किया था कि कैसे नेजुको को ठीक किया जाए, मगर उसको उसका आंसर नहीं मिला था। इसके बाद दोस्तों तांजीरो को एक रैंक भी प्राप्त होता है और साथ में दोस्तों यूनिफॉर्म भी मिलता है। तांजीरो को एक रैंक मिलने की वजह से ये ऑफिशियल डीमन हंटर बन जाता है। उसी दौरान दोस्तों कुल मिला के टोटल 4 स्पॉटमैन ही बचे थे। वो सभी को एक कासुगाई क्रो भी मिलता है। ये एक ऐसा क्रो होता है जो कि दोस्तों बोल भी सकता था और अपने मानी के लिए एक असाइनमेंट मैसेज भी डिलीवर कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों तांजीरो उरोकोदाकी के पास लौट आता है। तब दोस्तों उसको पता चलता है कि नेजुको अपनी गहरी नींद से जग उठी है। तभी जाके दोस्तों उरोकोदाकी एक थ्योरी देते हैं। उरोकोदाकी को ये लगता था कि नेजुको ह्यूमन को खाने की वजह सो के अपनी पावर को गेन कर रही है। खैर दोस्तों इसके अलावा तांजीरो का स्पॉट भी ब्लैक कलर में चेंज हो गया था, जो कि दोस्तों एक रेयर कलर होता है। इसके बाद दोस्तों कासुगाई क्रो उड़ते हुए आती है और तांजीरो को अपना पहला असाइनमेंट मिल जाता है। इस असाइनमेंट में दोस्तों तांजीरो को नॉर्थ वेस्ट का एक टाउन में जाना था जहां जवान लड़कियां किडनैप हुए जा रही थी और फिर एक डीमन को मारना भी था। अब आता है फर्स्ट मिशन आर्क। इस दौरान दोस्तों तांजीरो अपनी बहन नेजुको को लेके उस विलेज में जाता है। उस विलेज में दोस्तों तांजीरो स्मेल के जरिए उस डीमन का पता लगाने का कोशिश करता है क्योंकि दोस्तों उसके पास एनहेंस स्मेल सेंस का पावर था। इसके बाद दोस्तों तांजीरो एक विलेजर के पास जाता है जिसका फियांसे को डीमन किडनैप कर लिया था। वैसे भी दोस्तों वो ऑलरेडी मर चुकी थी उस दौरान, लेकिन दोस्तों तांजीरो उस दौरान कोई और दूसरी लड़की को बचा लेता है। इसी बचाने के प्रोसेस में तांजीरो को उसकी बहन का हेल्प का जरूरत था क्योंकि वो उस डीमन को डिफीट कर सके। कुछ भी हो दोस्तों वो विलेज का प्रॉब्लम सोल्व हो गया था।
देन दोस्तों तांजीरो और नेजुको माउंट शिरिगी में आ जाते हैं। उस दौरान दोस्तों उरोकोदाकी तांजीरो को ये बताता है कि उसको कुछ ऐसा पता चला है जिससे कि दोस्तों नेजुको का हेल्प हो सकता है। एक्चुअली में दोस्तों वो डीमन का नाम पता चलता है जो नेजुको को डीमन में चेंज कर दिया था। वैसे भी दोस्तों सिर्फ एक ही डीमन बचा था जो ऐसा कर सकता था और उसका नाम मुजान किबुत्सुजी था। अब दोस्तों आता है अशाकुशा आर्क। दोस्तों इस आर्क में तांजीरो के पास क्रो आता है और वो क्रो तांजीरो को टोक्यो जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन दोस्तों तांजीरो टोक्यो जाने से थोड़ा हिचकिचाता है पर कैसे भी करके चला ही जाता है। लेकिन वहां जाके वो बहुत ही जल्दी किबुत्सुजी का सेंड को खुद से सेंस कर लिया था। खैर जब तांजीरो किबुत्सुजी को देखा था तब किबुत्सुजी एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिख रहा था और उसका एक फैमिली भी था। ये सब देख के तांजीरो को थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ किबुत्सुजी तांजीरो को नोटिस कर लेता है और उसी समय डीमन में भी चेंज हो गया था। लेकिन उस समय तांजीरो उसका कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि दोस्तों किबुत्सुजी कैसे कैसे करके तांजीरो को बिजी कर दिया था और इसी दौरान वो भाग गया था। तभी फिर पुलिस आ जाता है और तांजीरो को गिरफ्तार करने का कोशिश करता है। लेकिन तांजीरो को एक डीमन बचा लेती है, उसका नाम तामायो था। यहाँ पर तामायो अपना ब्लड डीमन आर को यूज की थी जिससे कि पुलिस को कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ये सब टाइम के अंदर दोस्तों वो सभी उस जगह से बच के निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों तामायो ये रिवील करती है कि वो एक डॉक्टर है और वो भी मुजान किबुत्सुजी को मारने के लिए निकली थी। यहाँ पर तामायो तांजीरो को ये बताती है कि वो अपने फ्रेंड यासिदो को भी एक डीमन में चेंज कर दी थी, लेकिन इसमें उसका दोस्त का मर्जी शामिल था। इसके बाद वो सभी मिलके नेजुको के ऊपर मुजान के द्वारा दिए गए श्राप का सॉल्यूशन निकालने में लग जाते हैं। वैसे भी दोस्तों तामायो को जिंदा रहने के लिए ह्यूमन का मांस के ऊपर सहारा नहीं लेना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मुजान तांजीरो के ऊपर 2 डीमन भेज दिया था, लेकिन वो सभी वो डीमंस को तामायो के घर के अंदर ही ट्रैक कर लेते हैं और उनसे ये चारों मिलके फाइट भी किए थे। थोड़ा तांजीरो की मदद से और थोड़ा तामायो के ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उन डीमन अटैकर्स को ट्रैक कर दिया गया था क्योंकि वो खुद मुजान का नाम बोलते। एक्चुअल में दोस्तों देखा जाए तो वो सभी मुजान का नाम नहीं बोल सकते थे क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर मुजान का श्राप होता है। खैर दोस्तों ट्रिक काम दे दिया था। इसके बाद दोस्तों नेजुको को ये लगने लग जाता है कि तामायो और यासिदो दोनों ही ह्यूमंस हैं और उनको एक फैमिली की तरह ही देख रही थी। लेकिन फिर भी वो सभी मिलके नहीं रह सकते थे और उनको अलग होना ही था क्योंकि दोस्तों तांजीरो फिर से एक मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज में यही रहता है कि तांजीरो को साउथ ईस्ट की तरफ जाना जरूरी है। वैसे भी दोस्तों तामायो और यासिदो को भी लग रहा था कि उनको एक साथ इतना क्लोज में नहीं रहना चाहिए वरना मुजान से खतरा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है त्सुमी मेंशन आर्क। दोस्तों तांजीरो इस आर्क में बाकी के 3 डीमन स्लेयर में से एक डीमन स्लेयर को स्पॉट कर लेता है यानी कि दिख लेता है। वो डीमन स्लेयर का नाम जेनित्सु आगात्सुमा था। आगात्सुमा को दोस्तों फोर्स करके एक डीमन स्लेयर बनाया गया था क्योंकि एक डेथ को बचाया जा सके। एक्चुअल में दोस्तों ये कैरेक्टर यानी कि जेनित्सु आगात्सुमा डीमन स्लेयर के मामले में उतना अच्छा नहीं था। उस टाइम में दोस्तों 2 सिबलिंग्स भी देखने को मिलते हैं और वो दोनों तांजीरो को एक घर की तरफ ले गए थे जहाँ दोस्तों उनका भाई एक डीमन के द्वारा किडनैप हो गया था। उस दौरान दोस्तों उनको एक डीमन स्लेयर भी देखने को मिलता है जिसका नाम दोस्तों इनुशुकी हाशिवारा था और ये डीमन स्लेयर तांजीरो को हेल्प भी कर सकता था। इसके अलावा अगर हम डीमंस का देखते हैं तो वो घर के लेआउट को भी चेंज कर सकते थे और इसी की वजह से दोस्तों तांजीरो को भी उनके ऊपर हावी होने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था। तांजीरो ऑलरेडी थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था अपने वो टोक्यो वाले फाइट की वजह से। खैर दोस्तों कुछ भी हो, तांजीरो वो डीमन के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया था और उसके ऊपर अपना स्किल का प्रदर्शन भी अच्छी तरीके से किया था। इसके अलावा बाहर तांजीरो इनुशुकी को जेनित्सु के साथ फाइट करते हुए पाता है। तभी दोस्तों तांजीरो नेजुको को अपने तरफ ला लेता है क्योंकि उसको कुछ भी खतरा ना हो। इसके बाद दोस्तों इनुसुकी सही एज्यूम किया था कि वो घर में सही में एक डीमन है। खैर दोस्तों इस दौरान तांजीरो और इनुसुकी के बीच में एक फाइट भी देखने को मिलता है। तांजीरो इनुसुकी को टैकल करने के साथ साथ उसको थोड़ा इंजर भी कर दिया था। जैसे कि दोस्तों ये एक रूल है कि 2 डीमन स्लेयर एक दूसरे के ऊपर अपना स्वॉर्ड नहीं चला सकते। इसकी वजह से वो दोनों ओल्ड फैशनेबल तरीके से फाइट किए थे। खैर दोस्तों इस बैटल में तांजीरो जीत जाता है और इनुशुकी को कन्विंस भी कर लेता है कि उनके बीच में जो भी इशू है वो अभी के लिए थोड़ा टाल दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जेनित्सु भी नेजुको को देख के उसके ऊपर एकदम पागल टल्ली जैसा हो गया था। दोस्तों होता है ना पहला नजर का प्यार, कुछ ऐसा ही हुआ था इसके साथ। अब दोस्तों आता है नाटागुमो माउंटेन आर्क। दोस्तों इसके बाद तांजीरो को कागासुकी कव्वे से और एक मैसेज रिसीव हुआ था। ये मैसेज के बाद दोस्तों तांजीरो इनुशुकी और नेजुको
माउंटेन नाटागुमो के लिए निकल पड़ते हैं। उस जगह में दोस्तों उन लोग कुछ जख्मी डिमन स्लेयर को देखते हैं और वो सभी एक दूसरे का अचानक से किल करना शुरू कर देते हैं। बाद में दोस्तों ये अंदाजा लगाया गया था कि ये सभी एक स्पाइडर डिमन के द्वारा कंट्रोल किए गए थे। इसके बाद दोस्तों इनुशुकी अपना बीस्ट ब्रीदिंग की मदद से ये जानने का कोशिश किया था कि ये सभी आखिरकार ओरिजिनली कंट्रोल कहां से हो रहे हैं। आखिरकार दोस्तों तांजीरो और इनुशुकी मिलके उस डिमन को ट्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो स्पाइडर डिमन मदर को ट्रैक कर ही लेते हैं। इसके बाद दोस्तों वो कंट्रोल फाइट करने वाला डिमन स्लेयर भी इनके साथ मिल गया था और वो सभी मिलके वो स्पाइडर डिमन मदर को ओवर कर दिए थे, यानी कि हरा दिए थे। और साथ में दोस्तों उसको एक आसान मौत भी मिला था। लेकिन दोस्तों वो डिमन जाते जाते तांजीरो को एक चीज के बारे में वार्न करके जाती है। वो डिमन तांजीरो को 12 किजुकी में से एक किजुकी के बारे में वार्न कर दी थी। यहाँ पर दोस्तों किजुकी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें दोस्तों 12 मोस्ट पावरफुल डिमन होते हैं और ये सभी डिमन किंग मुजन का कमांड सुनते हैं। उसी दौरान दोस्तों हमें एक किजुकी देखने को मिलती है जिसका नाम दोस्तों रुई था। ये एक ऐसी कैरेक्टर थी जो कि दोस्तों माउंटेन में जो भी है सबको कंट्रोल करती थी, यहाँ तक कि दोस्तों ये स्पाइडर डिमंस को भी कंट्रोल कर लेती थी। खैर दोस्तों स्पाइडर डिमन के मरने के बाद इनुशुकी और तांजीरो अलग अलग हो जाते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जेनिसु मुसीबत में होता है क्योंकि उसको एक ग्रुप ऑफ डिमन स्पाइडर से सामना करना था, पर दोस्तों वो सामना नहीं कर पाया था और फेल भी हो गया था। जेनिसु दोस्तों स्पाइडर डिमन से बहुत ही ज्यादा पिट गया था और बस कुछ ही समय बचा था, उसके बाद जेनिसु खुद एक स्पाइडर में चेंज हो जाता। लेकिन दोस्तों ये सब जान के तांजीरो जेनिसु का मदद के लिए आता है, पर दोस्तों उससे पहले वो स्पाइडर डिमन फादर का सामने आ गया था। इसी दौरान दोस्तों हमें इनुशुकी को भी देखने को मिला था। उसी समय दोस्तों ग्यू तामोयोका इनुशुकी और तांजीरो का हेल्प करने के लिए आ गया था क्योंकि दोस्तों वो सभी मिलके स्पाइडर डिमन फादर को हरा सके। उसी दौरान दोस्तों रुई भी आ जाती है और तांजीरो के ऊपर अटैक कर दी थी, लेकिन दोस्तों तांजीरो को निजुको बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हमें और एक डिमन स्लेयर भी देखने को मिलती है जिसका नाम शिनोबु होता है। वो जेनिसु के पास आती है और जेनिसु के ऊपर जो भी पॉइजन था सबको दूर कर देती है। इसकी वजह से दोस्तों जेनिसु शिनोबु के द्वारा हील्ड हो गया था। यहाँ दोस्तों तांजीरो और नेजुको बहुत ही मुश्किलों का सामना करके रुई को डिफीट कर दिए थे। इस दौरान दोस्तों तांजीरो और नेजुको काफी जख्मी भी हो गए थे, लेकिन यहाँ बुरा बात यह था कि रुई डिफीट होने के बाद फिर से खुद को रीजनरेट कर ली थी। लेकिन दोस्तों तांजीरो और नेजुको ग्यू के वजह से बच गए थे। इसके बाद दोस्तों ग्यू को फिर याद आता है कि इन लोग तो 2 साल पहले एक बार मिले थे। फिर दोस्तों ग्यू तांजीरो का हेल्प भी किया था क्योंकि दोस्तों तांजीरो नेजुको को शिनोबु से बचा सके, लेकिन वो सभी यहाँ से भाग सके उससे पहले दोस्तों कई सारे डिमन स्लेयर आके उन सभी को कैप्चर कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ता है और हम आते हैं रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क में। दोस्तों इस आर्क के दौरान तांजीरो को हाशिरा के सामने पेश किया गया था। यहाँ पर हाशिरा डीमन स्लेयर कॉप में हाईएस्ट रैंकिंग वाला कॉम्बैट होता है। वो इस चीज से गुस्सा हो गया था कि तांजीरो अपनी बहन निजुको यानी कि दोस्तों एक डीमन के साथ कैसे ट्रैवल कर रहा है। इस दौरान दोस्तों तांजीरो को कैसे भी करके निजुको को मरने से रोकना था। इस दौरान दोस्तों हमें डीमन स्लेयर कॉप का मास्टर को भी देखने को मिलता है जिसका नाम दोस्तों कागाया युवाया शिकी होता है। कागाया आके वो फाइट को रोक देता है जिसमें निजुको को मारा जा रहा था और उसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि दोस्तों उरोदा की वो लेटर को पहले से ही लिख के काया के पास भेज दिए थे। उस लेटर में दोस्तों निजुको के सिचुएशन के बारे में यानी कि दोस्तों उस डीमन होने का मजबूरी के बारे में डिटेल्स में बताया गया था। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों वो लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि निजुको आज तक एक भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाई थी। इसकी वजह से दोस्तों कागया उन सभी को ये विश्वास दिलाया था कि अगर निजुको किसी भी ह्यूमन को हार्म पहुंचाएगी तो फिर दोस्तों कागया तांजीरो और ग्यू खुद ही एक रिचुअल सुसाइड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हाशिरा तांजीरो को लेके थोड़ा फ्रेंडली या तो रेस्पॉन्सिव हुआ था जब वो ये रिवील किया था कि मुसन को वो देखा है, जबकि दोस्तों उसको देख के लगभग कोई भी डीमन स्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाता है। पर दोस्तों सभी हाशिरा और तांजीरो से राजी नहीं हुए थे, इसलिए दोस्तों उनमें से एक हाशिरा निजुको के पास गया था और खुद का हाथ को काट के ब्लड नीचे गिरा दिया था क्योंकि दोस्तों ये सब देख के निजुको को लव हो जाए और निजुको उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन ये चीज को कैसे भी करके तांजीरो को रोकना था, लेकिन दोस्तों निजुको अपने वाई का सोच के वो कुछ नहीं की थी। इसके बाद मास्टर ये डिक्लेयर कर दिया था कि तांजीरो और निजुको ही मुसन को मारने जाएंगे और इसके साथ साथ तामायो का नाम भी मेंशन हुआ था क्योंकि मास्टर को ये पता था कि और भी अच्छे अच्छे डीमंस को जानता है और वो असली में एग्जिस्ट भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों तांजीरो जेनिसु और इनुशुकी के पास जाता है। वो दोनों ही दोस्तों स्पाइडर डीमन वाली चीज से सर्वाइव कर चुके थे। 2 हफ्ते के बाद वो सभी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग करते हैं
और ये ट्रेनिंग दो लड़के के अंडर में होता है जिनका नाम दोस्तों कानोआ और एयो होता है। तांजीरो और इनुजुकी ये ट्रेनिंग को पहले से शुरू कर दिए थे क्योंकि दोस्तों ये दोनों जेनुसु के मुकाबले थोड़ा कम इंजर हुए थे, लेकिन जेनुसु भी बाद में इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। ट्रेनिंग इतना हार्ड लेवल में आ गया था कि जेनुसु और इनुजुकी को गिव अप करना पड़ा था, लेकिन तांजीरो को कोच सिस्टर से एक टिप मिला था एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। ये ब्रीदिंग टेक्निक को दोस्तों तांजीरो सिर्फ कॉम्बैट में यूज करता है, लेकिन कानोआ ये टेक्निक को हमेशा यूज करती है। इसी की वजह से दोस्तों कानोआ उन सभी को बीट कर दे रही थी। कुछ हफ्ते तक दोस्तों तांजीरो भी ये टेक्निक के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ वो अपना स्क्वाड सिल्क के ऊपर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। आखिरकार दोस्तों शिनोबी भी अपना मुंह तांजीरो के सामने खोल दी थी। वो अपना कुछ ओल्डर सिस्टर का स्टोरी बता रही थी। ओल्डर सिस्टर का दोस्तों मानना था कि ह्यूमंस और डीमन एक शांति से रह सकते हैं, लेकिन ये होप तब तक था जब तक दोस्तों उनका ओल्डर सिस्टर खुद एक डीमन के द्वारा मारी नहीं गई थी। जब शिनोबी तांजीरो और निजुको को देखी कि किस तरह से ये दोनों रह रहे हैं, तब शिनोबी को और भी ज्यादा होप आ गया था कि डीमन ह्यूमन के साथ शांति से रह सकते हैं। इसके बाद जिनुसु और इनुजुकी ये देखते हैं कि तांजीरो अपनी स्किल को प्रैक्टिस कर करके अपने स्किल में और भी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तांजीरो ये चीज कैसे कर पा रहा था, इस चीज के बारे में शिनोबी जेनुसु और इनुजुकी को बताई थी, क्योंकि वो दोनों भी ऐसा ही सेम चीज करके खुद के स्किल को डेवलप करे। इसके बाद दोस्तों हमें हातारू का रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक स्वॉर्ड स्मिथ होता है, यानी कि दोस्तों एक तलवार चलाने वाला। यहाँ पर दोस्तों हातारू तांजीरो और इनुजुकी दोनों का दोस्तों स्वॉर्ड तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया था। खैर दोस्तों वो दोनों अपना स्वॉर्ड फिर से बनवा लिए थे। इसके बाद दोस्तों तांजीरो आखिरकार अपना खुद का प्रैक्टिस से अपना स्किल्स को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर लिया था और इसके साथ साथ वो कानाओ को भी हरा देता है। इसके बाद दोस्तों ये डिक्लेयर हो गया था कि तांजीरो फिर से एकदम से फिट हो गया है। इसके बाद दोस्तों तांजीरो को एक असाइनमेंट में भेजा जाता है। जब ये सभी चीज चल रहा था तब दोस्तों मुजन अपने किजुकी में से 5 सबसे पावरफुल डीमंस को समन करता है। यहाँ पर दोस्तों ये डीमंस इतने कमजोर थे कि ये डीमन स्लेयर्स का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन 5 वीक डीमन में से मुजन 4 डीमंस को मार देता है और उनके ब्लड को यूज करके 5वां डीमन को और भी स्ट्रॉन्गर बना देता है। यही वो डीमन था जो कि दोस्तों इन्फिनिट ट्रेन में कई लोगों का मौत का जिम्मेदार बना था। तांजीरो अपना नया असाइनमेंट में जाने से पहले कानोआ और एयो को गुड बाय कहता है और साथ में उनको ट्रेन करने के लिए धन्यवाद भी कहता है। इसके साथ साथ दोस्तों तांजीरो ग्यू का भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि दोस्तों ग्यू ही उसके लाइफ को बचाया था। लेकिन दोस्तों ग्यू ये शुक्रिया लेने से इनकार करके ये बोलते हैं कि इसके बदले वो डीमंस को मार दे, वही उसके लिए काफी है। ये चीज के ऊपर तांजीरो प्रॉमिस भी करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसके बाद दोस्तों तांजीरो जिनुसु और इनुजुकी इन्फिनिट ट्रेन में जम करके चढ़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल में तांजीरो का नया असाइनमेंट इस इन्फिनिट ट्रेन से रिलेटेड था। अब दोस्तों ये तीनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और यही से दोस्तों हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है। और दोस्तों यहीं तक था सीजन 1 का स्टोरी। अब दोस्तों आगे आगे सीजन 2 भी निकला है और इसके मूवीज भी निकले हैं और इसका स्टोरी दोस्तों मैं वीडियोस में आगे डेफिनेटली बताऊंगा अगर इसमें अच्छे व्यूज आए तो यही था डीमन स्लेयर सीजन 1 का कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।